हाँ, चल, तो आपने लीड सीख लिया कैसे हाँ हम लीड सीख वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करेंगे। अब हम सीखते हैं कि सेम इसी लीड को हम किस तरीके से व्हाट्सएप पर हम जनरेट करेंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत ऐसे सिचुएशन आएंगी, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आएंगे, तो आपको हर किसी के लिए तैयार रहना और आपके पास सजेशंस भी होना जरूरी है। कई सारे ऐसे क्लाइंट्स कहेंगे सर इतना मुझे नहीं पता कैसे कॉल करना है, कहाँ से आएगा, नहीं ऐसा करो आप मेरे व्हाट्सएप पर ही ले आओ यूजर को, मेरे मैं बात कर लूंगा, मैं उसे संभाल लूंगा, है ना। इसी तरीके बिल्कुल से ठीक। हाँ, किसी को एक्सेल शीट में चाहिए क्योंकि उनके पास सीआरएम है, तो उससे प्रोफेशनली तो मैं सीआरएम से ही कहता हूँ आप लीड जनरेट करिए फेसबुक से और इसको इनबिल्ड कर दो उस पार्टिकुलर सीआरएम से, वहां से पता चलता रहेगा कि आपकी लीड से क्या बात हुई पहली बार में, दूसरी बार में क्या बात हुई। खास करके ये जब आपका कोई हाई टिकट का, जब कोई प्राइस का टिकट होता है ना आपके पास, कोई हाई प्राइस का कोई प्रोडक्ट, उसके लिए ये काम आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कोई भी ऐसा नहीं लेता, उसको आपको नर्चर करने की जरूरत है। तो वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि किस क्लाइंट से हमारी क्या बात हुई, ठीक है, तभी आप ऐड, ये जो लीड है इसको इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, आप लीड में जितना 50% आपका काम होता है लाना, उतना ही 50% काम होता है सेल्स टीम का कि वो उसे कन्वर्ट करे। अगर आप कितने ही अच्छा लीड ले आओ, अगर सेल्स टीम इफेक्टिव नहीं है आपकी, उनको नहीं पता कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे परसुएट करना है, तो फिर ये लीड आपका बेकार है। और जनरली क्या होते हैं, क्लाइंट्स आप पर माथापच्ची करते हैं कि सर आपका लीड कन्वर्ट नहीं हो रहा। अरे भाई यहाँ 50% मेरा रोल है, असल तो रोल आपका है, आप उसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका 20K ये 15K का ये है। इशू में हार्डली अपने 3 साल में 100 बार डिस्कस हो चुका है। बट सेल्स टीम में मैं चेक कर सकूँ सेल्स टीम काम सही कर रही है। मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है कि मैं लीड सही भी लाऊंगा तो क्लाइंट यार कि नहीं मैं आपकी गलती है, हमारा ही मैं काम बता, है। तो कैसे कैसे फेस करूँ इस इशू को लाइक ये है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं है। जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको ना क्लाइंट को जवाब देना है आपको इसी तरीके से, ठीक है ना। आपको इस तरीके से कहना सर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अगर ले भी आऊँ अच्छे ऑडियंस को, आप उससे इरिटेट हो जाती है सेल्स टीम उसे, तो क्या वो कन्वर्ट होगा। अब अरे भाई वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं 20K 30K 50K, और आप उससे ऐसे बात करते हो। और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बात करना है, जैसे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टेप 1 में आपने क्या बात करी, उसने कहा 2 दिन बाद बात करना, फिर आपने लिखा चलिए ठीक है मैं 2 दिन, स्टेप 2 में यानी 2 दिन के बाद जब आप कॉल करें तो फिर क्या बात हुई, उसने कहा ठीक है मैं डिसीजन ले रहा हूँ मुझे साइट विजिट करा दो, ठीक है। आप स्टेप 3 में आपने क्या बात करी उससे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से आप इसे ऐसे समझो इसे कि ये एक आपने एक फनल बनाया, ये एक फनल है। सबसे पहले वो आपके पास एक लीड के फॉर्मेट में आया, उसने अपना नैप यानी नेम एड्रेस और फोन नंबर उसने डिटेल आपके साथ शेयर करा, आपकी कॉलिंग टीम बात करती है और यहाँ नीचे की तरफ आप उसे लाते हैं, यानी वो कंसिडरेशन फेज में आ गया। जब उससे आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, आप सारे स्टेप वाइज में फॉलो करते हैं, यहाँ पर वो कह सकता है ठीक है मैं सोच रहा हूँ, बताइए आपका प्लान कैसा है, क्या ईएमआई का कोई ऑप्शन है, यानी पेमेंट का कोई यहाँ पे फैसिलिटीज है, ठीक है। अब वो नीचे आएगा कन्वर्जन के फेज में, जहां वो कहेगा मुझे साइट विजिट वगैरह करा दो आप, ठीक है मैं देख लेता हूँ, अगर सही हुआ तो मैं परचेज कर लूंगा। तो ये नीचे की तरफ इस तरीके से आते हैं, आया समझ में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इस बट तरीके सेल्स से टीम से ट्रैक कैसे करूंगी लाइक सेल्स टीम काम सही कर रही है या लाइक मैं खुद को ट्रैक सीआरएम, करूँ उन्हें। सीआरएम में आप उससे पूछो, जब आप, या फेसबुक का भी एक है नॉर्मल सा लीड सेंटर है, बट वहां भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आप किसको, एक क्लाइंट है XYZ, तो क्या बात हुई उससे आपकी, उसने कहा 2 दिन के बाद कॉल करो, फिर ठीक है 2 दिन के बाद हमने कहा, फिर उसने क्या कहा, अगर, और यहाँ से ये इफेक्टिवली अगर किसी ने कहा सर अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको यहीं कट कर दो, इस पे एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है, फिर ऐसे भी कन्वर्ट नहीं होना है, टाइम भी बचेगा। कौन सी ट्रैक हो जाएगी फेसबुक सीरम में। सीआरएम में कॉल, कॉल ट्रैक नहीं डाटा ट्रैक कर सकते हो, उसने बताएगा तो, वो जो कॉल, जो कॉलिंग टीम होगी वो लिखेगा तो उससे क्या बात हुई है, ऐसे तो मैनेज होते हैं लीड अच्छा अच्छा प्रोफेशनली। ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरी में आपने लिख लिया हवा हवाई बात चले, नहीं, क्योंकि सोचो अगर आपने XYZ से एक बार बात करी आपने, तो दूसरी बार भी बात करोगे तो क्या यहीं से आप बात स्टार्ट करो कि आगे से करोगे ना, सर हमारी बात हुई थी आपने कहा था हमें साइट विजिट करना, बताइए फिर आप कब कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट में लीड में ना काफी सीरियसनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने अपना ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेटअप करा, सारी चीजें पिक्सल वगैरह लगाए, वेबसाइट को विजिटर भेजा आपने वहां पे अपने आइडियल कस्टमर को, वो परचेज कर लिया और फिर वहां से वो निकल गया, आपका मतलब खत्म, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहते हैं हर एक बिजनेस की जान होती है लीड, अगर लीड नहीं तो बिजनेस को ग्रो ही नहीं करना, और लीड को मैनेज करना बहुत आसान। जितना आपका फोकस ये होना चाहिए कि लीड कैसे जनरेट करना है, उतना आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीड को मैनेज कैसे करना है इफेक्टिवली, ठीक है।
चलिए, तो हम यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन में फिर से बैक आएंगे। आप अपना अब वेबसाइट्स की जगह स्क्रीन शेयर कर दिया सर, स्क्रीन शेयर एक कर मिनट दिया। एक मिनट, अब स्क्रीन शेयर है। बिल्कुल। चलिए, अब आपने उनसे कहा कि ठीक है हम वेबसाइट पे विजिट कराएंगे, उसमें हो गया था हम वेबसाइट विजिट। अब हम इंस्टेंट फॉर्म में देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इंस्टेंट फॉर्म में मतलब एक ऐसा फॉर्म जो कहीं पर आपको रीडायरेक्ट नहीं करेगा, बल्कि फेसबुक के ऊपर ही एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप वहीं पे फिल कर सकते हो अपना जो भी आप पूछोगे क्वेश्चन, और वहां से वो आपके पास चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस गोल है, फेसबुक पेज आपको यहीं पे सेलेक्ट कर लेना है किस फेसबुक पेज से, किस क्लाइंट के लिए। मैं मान लेता हूँ जैसे मैं यहाँ पे एक मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे चाहता हूँ लीड जनरेट करना। जैसे यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं अपना ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस गोल, जैसे ही आप कन्वर्जन लोकेशन चेंज करेंगे आपका परफॉर्मेंस गोल चेंज हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हो इसके थ्रू। यहाँ पे आपको दो देखने को मिलेगी, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड, लीड ही चाहिए हमें ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, वे विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टेक्ट। इसने कहा मैं ऐसे लोगों को ऐड दिखाने की कोशिश करूंगा जो अपना नैप, नेम, एड्रेस, फोन नंबर आपसे शेयर करने की कोशिश करेगा, यानी ऐसे से लोग। अब मैं इसका डिटेल लेके क्या करूंगा अगर ये कन्वर्ट नहीं हो तो बताओ आप। दूसरी जगह कह रहा है कि कन्वर्जन लीड, यानी ऐसे लोगों को मैं दिखाऊंगा जो नंबर तो शेयर करेगा ही करेगा, लेकिन उसकी एफिनिटी है, उसका जो इंटरेस्ट है, बायसनेस है अभी कुछ लास्ट दिनों में, वो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, We will, नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। हाँ, we will share your ad to people most likely to convert after sharing their product information with you। यानी इससे एक आगे का स्टेप है ये, ऐसा समझ में। अब ये डिसाइड कैसे करेगा, इसने लीड में कहा कि ठीक है मैं आपको कोशिश करूंगा जो आप इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक टारगेट करा है, इस बेस में जो भी लोग होंगे मैं उनसे दिखाऊंगा, आपका ऐड दिखाऊंगा, वो आपको डिटेल देंगे। एक कहा नहीं मैं उसे तो दिखाऊंगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी लोग, आपने कहा रियल एस्टेट का मुझे इंटरेस्ट दिखाना है यूजर को। अब यहाँ पे दो, एक यूजर, एक ए है एक बी है, समझो इंटरेस्ट दोनों का है, लेकिन ए क्या है, ठीक है मुझे लेना है, बी क्या है, फ्रिक्वेंट है, वो सर्च कर रहा है, वो कमेंट करता है, लाइक करता है, और आपसे पहले भी किसी न किसी ऐड को देखा होगा तो वहां पर वो अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करा होगा। ये है तो इंटरेस्ट, लेकिन मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं लेने की सोच रहा हूँ लेकिन बाद में, ये हमारे काम का ही नहीं है, ये हमारे काम का है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब समझो, देखो एक एक ऑप्शन में कितने ज्यादा डिस्कशन हो सकता है अगर आप समझो तो। ठीक है, डायनामिक क्रिएटिव कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बजट एंड शेड्यूल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बार बार हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम वो चीज समझेंगे जो यूनिक हो। ठीक है, हर एक ऐड में मैंने एक बार आप ऑलरेडी करा था कि आप कोई भी कैंपेन, 6 मेजर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलते हैं फेसबुक में, हर एक का आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ऑलमोस्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है वो भी सेम होते हैं। तो हम वहां पे एक बार हमने सीख लिया सारी चीजें, अब हम सारे कैंपेन में जो यूनिक चीज होगी वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। इंस्टेंट फॉर्म में आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑडियंस की टारगेटिंग, प्लेसमेंट वगैरह ये सारी चीज आपको दिख जाएंगे। हम डायरेक्ट अब आ जाएंगे, अब हमारा काम है ऐड लेवल पर, जहां पर हम अपने फॉर्म को क्रिएट करेंगे। ऐड लेवल में आओगे, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी आप दिखाना चाहते हो। क्रिएट ऐड, आप अपना ऐड क्रिएटिव यहाँ पर मीडिया में अपलोड करोगे। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कोई एक मीडिया है हमारा, मैं ले लेता हूँ उसको, ताकि प्रॉपर हमारा डिजाइन हो जाए और दिखे कि कैसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा मीडिया है, यहाँ पे आपको सारे मीडिया दिख जाएंगे जो जो आपने अपलोड करा है प्रीवियसली। मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करूँगा। ये हमारा मीडिया है, यहाँ वीडियो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वीडियो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। वैसे मेरा तो प्रेफरेंस यही रहता है कि मैं वीडियो के थ्रू ही जाता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, ये सब आप डालेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने इंस्टेंट फॉर्म जो सेलेक्ट करा है, तो या टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, या फिर आप अपना यूनिक बनाना चाहते हैं फॉर्म। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि मैं क्रिएट ए फॉर्म यूनिक वाला मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा। ठीक है,
अब देखो, अब यहाँ से आपको क्रिएट करना है। इंस्टेंट फॉर्म्स आर नाउ ऑटो जनरेटेड है, हम इसका कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपना बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म का नाम रख देना है कि फॉर्म आपने किस डेट को बनाया है, किस क्लाइंट्स के लिए बनाया है, ठीक है। आप यहाँ पे डाल देंगे, जैसे मैं XYZ डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे ये भी डाल दूंगा कि किस डेट को बनाया, ठीक है, इतना। अब नीचे आएगा, आपको फॉर्म टाइप आपसे पूछ रहा है, फॉर्म टाइप में कि आप क्या चाहते हो। आप मोर वॉल्यूम यानी आप ज्यादा क्वांटिटी चाहते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लीड चाहते हो, ये आपसे पूछ रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, हायर इंटेंट, एड ए रिव्यू स्टेप दैट गिव पीपल टू चांस टू कंफर्म देयर इन्फो, मतलब हायर इन्फो, आपको हायर इंटेंट वाले को चूज करना। अब इन दोनों की डिफरेंस समझो आप। एक दो थॉट है यहाँ पे। एक थॉट ये है, आपने सुना होगा कि एडवर्टाइजर कहेंगे कि यूजर के लिए ना आसान करो चीजों को, इजी कर दो। इसके ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेजेस, हर कोई आपको फॉर्म फिलअप कर देगा। आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो फॉर्म फिलअप ही नहीं करा, आपने क्यों कॉल करा, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये मोर वॉल्यूम में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। एक है थोड़ा सा डिफिकल्ट करो। डिफिकल्ट का मतलब है कि जो सीरियस है रियल में, वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन, अगर कोई से कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और उसे ऐड दिखता है तो आप जो जो ऑप्शन पूछोगे वो बताएगा, अगर जेन्युइन है तो। ठीक है। आपने यहाँ पे पूछ लिया नेम, आपने पूछ लिया यहाँ पे ईमेल, आपने उनसे पूछ लिया सिटी, आपने उससे पूछ ली इनकम, आपने उसकी पूछ ली फैमिली, यहाँ पर आपने सिर्फ पूछा नेम, ईमेल, सिटी। आसान कौन है, ये वाली मोर वॉल्यूम आसान है। यहाँ पे ये मुश्किल है, बट लीड की क्वालिटी यहाँ लो होगी, यहाँ हाई होगी, क्योंकि जो लोग इंटरेस्ट होगा इन चीजों में रियली में, वही लीड आएगी ना आपके पास। बिल्कुल। तो हमें प्रेफर करना है हमेशा इसके साथ, थोड़ा सा डिफिकल्ट करो। हमें नहीं चाहिए लीड की क्वांटिटी, हमें तो कन्वर्टेबल लीड्स वाली चाहिए, तो हाई इंटेंट वाले के साथ आप जाओ। हाई इंटेंट में आपको क्या एक ऑप्शन मिलता है, जब आप सारा वो डिटेल फिल कर देगा डिटेल, तो उससे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर, यानी रिव्यू के लिए जाएगा कि आप रिव्यू कर लो कि श्योर हो, आपको सबमिट करना है। और जबकि मोर वॉल्यूम में आपको ये सब नहीं देखने को मिलता है। चलिए, इंट्रो है यहाँ पे। यहाँ देखो आप, एक बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें इसे ऑन करूंगा। रिच लीड भी होती है ऊपर एक, एक्चुअली उसको हम इस्तेमाल नहीं करते एक्चुअली। हाँ, ऑप्शन तो है वहाँ पे, ठीक है, बट जनरली हम यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रिच लीड में क्या है, होल्ड और अटेंशन दिस विद द इंटीग्रेटर कंपनीज इमेज एंड मैसेजिंग, यहाँ उसके, इसको हमने इस्तेमाल नहीं करा अभी तक, और न मुझे लगता है ये हो सकता है मैसेज कंपनी से जो है ना इंटीग्रेट करने का कोई ऑप्शन हो, बट मैं जनरली मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत ऑप्शन एक्चुअली है, क्या है ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे चीज मिलते हैं। हमें ओवर यूज भी नहीं करना है ना अंडर यूज करना है, हमारे लिए जो काम करा है बस वही चीज करना है। अगर आपको कोई हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने हमें, मेरा रिजल्ट आए, बस यही चीज है। क्लाइंट को बस रिजल्ट से मतलब है, वो रिटेन रहेगा। अगर आपने उसे हाई टेक AI, चैट GPT ये सब बता के कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं। चल, तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज है, थोड़ा सा आप अपना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो अपना इसको, तो यहाँ पर आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको इमेज ऐड करने का, ये सब तो आप करे ही होगे, ठीक है। ग्रीटिंग, हाँ, ये सब जो चीज़ पता है मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट, ठीक है। ग्रीटिंग में है, आपको ग्रीट करना है, हाय हेलो इस तरीके से। यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, ठीक है। हेडलाइंस यहाँ पे डाल देंगे। एक चीज आपको पता है कि यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेज की जरूरत पड़ती है ना। उसमें मैं अपने वेबसाइट पेज डालता था, मैं फिक्स करने के लिए वैसे तो। अगर वेबसाइट नहीं हो तो, अगर वेबसाइट नहीं हो तो जो गूगल की वेबसाइट होती है, जो फ्री डोमेन का होता है, वहाँ से एक पेज लाइक बनाता हूँ। जो गूगल साइट होती है फ्री डोमेन का, गूगल साइट, वहाँ से एक गूगल का साइट का एक उसके नाम पे वेबसाइट का पेज बनाता हूँ, जो फ्री का होता है, लाइक वैसे। चलिए, ठीक है। वर्डप्रेस का या वर्डप्रेस का बोलते हैं, लाइक। चलिए, एक और तरीका है, एक और नहीं, कोई एक और इशू है, गूगल का डॉक्स वेबसाइट नहीं बनाना है मुझे। एक पेज होता है वहाँ पे A4 शीट में, आपने गया वहाँ पे डिटेल डाली आपने सब कुछ वहाँ पे, और वहाँ पे लिंक आता है, एक लिंक शेयर करने का, लिंक कॉपी करी और यहाँ पे आपने डाल दी। ट्राई करना आप, ठीक है। ये तरीका है।
रिव्यू स्क्रीन। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन हम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछते हैं। क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाए। सबसे पहले ईमेल, मैं ईमेल को नहीं, मैं सबसे पहले फुल नेम को ऊपर ड्रैग करूंगा। मैं हमेशा फ़ोन नंबर को ऊपर रखूंगा। और यहाँ पे ऐड कैटेगरी, अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट फील्ड के अकॉर्डिंग आप मांग सकते हो। यूजर इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक क्वेश्चन कर सकते हो, वर्क इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, नेशनल आईडी नंबर नॉट यूज, हम यूज नहीं करते, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप फुल नेम, यूजर इन्फॉर्मेशन में आप जाओगे, यूजर इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ से डेमोग्राफिक में आप पूछ सकते हो जेंडर, अगर आपका कोई स्पेसिफिक एज के लिए है, या फिर आप मैरिटल स्टेटस भी जान सकते हो उसका। वर्क इन्फॉर्मेशन में चाहते हो जॉब टाइटल है वो क्या है नहीं, आप इस तरीके से यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ क्या, अगर जितना ऑप्शन आप यहाँ पे डालोगे उन्हें दोगे, उतना ही ज्यादा वेरीफाइड लीड आएगी, आपको ये समझना है, समझे। आप यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, रिव्यू है, मैसेजेस का ऑप्शन है। मैसेज में ऑप्शन आपको ये पता है कि लास्ट में हम इसको अपने वेबसाइट पर भी रीडायरेक्ट करा सकते हैं। कॉलिंग का नंबर भी दे सकते हो सकता है कोई वेट नहीं करना चाहते हो कि हम वापस कॉल करेंगे उसे, वो खुद हमें कॉल कर ले, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन में कॉलर्स का आप डाल सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिख जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टेंट फॉर्म में कोई इशू तो नहीं है आपको, नहीं। समझ में आ गया। चलिए इसे हम कट करते हैं। बस आपका यहाँ पे फॉर्म रेडी है, पब्लिश करेंगे, आपका फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको? बिल्कुल। तो आज हमने यहाँ से वेबसाइट पर लीड ऐड करना सीखा, और उसके बाद हमने इंस्टेंट फॉर्म। अब इंस्टेंट फॉर्म की लीड कहाँ जाती है आपको, मेटा बिजनेस सूट में आप जाएंगे और वहां पे लीड सेंटर के वहां पे आपको CSV फाइल में दिख जाएगी। वो भी बता दूं वो भी? नहीं, तो वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने एंड बता दीजिए। नहीं, बस तरीके मुझे बताएं, काफी है ये कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से कर सकते हैं, ऐड सेंटर पे इशू नहीं है। चलिए ठीक है। और कोई डाउट इनसे, ऑडियंस की टारगेटिंग या इसमें कोई टेक्निकल चीज है जो नहीं पता है आपको? अभी तक तो जो आपने फिलहाल कुछ पॉइंट्स जो मुझे नहीं डाउट में थे वो मैंने क्लियर कर लिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड कन्वर्जन, ठीक है। आप करो क्या, देखो अभी आप ऐसे करो, हो सकता है ड्यूरिंग द क्लास आपको नहीं माइंड में आए, आपको अगर कोई आती है तो एक आप चेकलिस्ट रखो या एक कोई डायरी रखो, उसमें आप लिख लो कि जैसे मुझे ये पूछना है कैसे, यहाँ की जो टेक्निकलिटी है, एक छोटी छोटी चीज़ें जो, और अगली क्लास में आप क्लास स्टार्ट होने से पहले ही पूछ लो चीज़ें, ठीक है। और ये कुछ 2 सेशन कहा था, लाइक हो सकते हैं 2 सेशन एक दिन में। एक्चुअली मैं सोच रहा था, आज की तो थोड़ी सी मेरी हेक्टिक है शेड्यूल जैसे होती है नॉर्मली, कल से मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ना ये जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि लीड्स के रिगार्डिंग मेरे पास पुरानी कंपनी के रिगार्डिंग मुझे अप्रोच किया था कि हर किसी, जैसे मैंने कहा कि मैं भी एजेंसी चला रहा हूँ अपने साइड बाय साइड अपने फ्रेंड्स के साथ, हर किसी को क्वालिटी लीड चाहिए। मैंने उनकी लीड रख भी की थी, इतना रिजल्ट नहीं आया, बट मेरे को एजेंसी मेरी अप्रोच कर रही थी लाइक कि लीड्स के रिगार्डिंग, बट वो ये लीड तो उसके लिए ऑडियंस टारगेटिंग बेटर से बेटर, और एड कॉपी तो वो ये इसके लिए तो वो ये कि हर काम रुका हुआ मेरा कि एड में रिजल्ट की, वो तो मैं ये आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये फेसबुक और गूगल आपको कम से कम 15 नहीं तो 20 सितंबर तक मैं कंप्लीट कर दूं, लेकिन पहले एक प्लेटफॉर्म को खत्म कर देते हैं, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ ये तो मैं मानता हूँ कि आपको सारे ऑप्शन समझा रहे हैं, बहुत वेल गुड है कि वो ये लाइव प्रोजेक्ट पर मैं काम, मतलब कि आप जो लाइव प्रोजेक्ट में बताएंगे ज़्यादा बढ़िया है। पिक्सल का सेटअप हो, कैसे इवेंट बनेगा, कैसे रिजल्ट आएगा, ठीक, वो मैं अपना प्रोजेक्ट करूँगा। ओके ठीक है। तो हम कल से 2 सेशन रखते हैं डेली का, 2 सेशन आई होप कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और फिर हम इसी तरह सारे सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।